तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम काफ़ी अलग अलग शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। तो देख सकते हैं आज कंपनी में देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी थी, लगभग 8.5% की तेजी थी और शुरुआत से थी, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन बात आई है कंपनी ने कही है, उसकी वजह से देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी है। और अगर आप कंपनी देखेंगे तो काफ़ी छोटी कंपनी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है केवल कंपनी का। और अगर देखेंगे ज़्यादा समय हुआ नहीं कंपनी को आके देखेंगे आप तो केवल 6 महीने हुए होंगे लगभग। या देख सकते हैं 27 जुलाई को कंपनी लिस्ट हुई थी, तो ज़्यादा समय हुआ नहीं मार्केट में आके, और उसके बावजूद आज देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी रही। तो उसका पीछे का रीज़न में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप जो कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, उन्होंने पार्टनरशिप की है। और किसके साथ की, तो देख सकते हैं एनवीडिया कंपनी के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप की है। आप पता होगा आपको, ये जो कंपनी एनवीडिया वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, यूएस की कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। और उसके साथ कह सकते हैं पार्टनरशिप की है, तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ी बात है ये। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया जो नेटवेब टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक काफ़ी छोटी कंपनी है, देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है केवल। और ये एनवीडिया कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसके साथ पार्टनरशिप की है। और वो किस में की है, तो जी हाँ दोस्तों, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पार्टनरशिप की है। और उसी का तो फ्यूचर है। तो हम देख सकते हैं हमें और एक कंपनी मिल गई जो एआई में काम करती है। तो इसके लिए मैं आपको बताते रहता हूँ, आप हमेशा मार्केट में देखते रहिए। और प्रोएक्टिव से आंखें खुली रख के सब देखते रहिए, भले आप उसमें निवेशक हो नहीं हो, कह सकते हैं न्यूज़ को स्टडी कीजिए। तो देख सकते हैं आप उन्होंने काफ़ी कह सकते हैं बेहतरीन न्यूज़ है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी ने इतनी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। तो देख सकते हैं आप जो एनवीडिया कंपनी है वो देख सकते हैं ग्लोबल लीडर है एआई में, छोटी मोटा प्लेयर नहीं, बहुत बड़ा प्लेयर है और ग्लोबल लीडर है वो एआई में। तो कह सकते हैं उसके साथ पार्टनरशिप की है। तो कह सकते हैं बेहतरीन भविष्य लग रहा है इस कंपनी का मुझे तो भी। और सबसे अहम बात, कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, तो भविष्य में आपको वो मल्टीपल रिटर्न भी दे सकते हैं। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं क्या उन्होंने और क्या क्या कहा है। तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि कंपनी काम करेंगी और 10 सर्वर बनाएंगी अलग अलग वेरिएशन में, और वो सभी एआई में होंगे जिसका नाम होगा टायरॉन। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। और देख सकते हैं उन्होंने और भी कहा है, देख सकते हैं जो संजय लोढ़ा है वो चेयरमैन है और एमडी है नेटवेब टेक्नोलॉजी के। तो उन्होंने वही कहा है कि एआई में फ्यूचर है, अभी ग्रोथ उसी में आने वाली है। और उन्होंने कहा है कि अगर आप देखेंगे तो हर सेक्टर में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो विशाल दुपर, ये भी मैनेजिंग डायरेक्टर है साउथ एशिया के एनवीडिया के। तो उन्होंने भी वही कहा है कि एक कह सकते हैं अच्छा अभी बूम आ रहा है इस सेक्टर में। और हर एक देखेंगे तो हर एक चीज़ में हर सेक्टर में अभी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एनवीडिया कंपनी तो मैंने आपको पहले भी बताया बहुत आगे इस सेक्टर में, और ग्लोबल लीड कर रही है ग्लोबली देखे भी तो आप। और एक मैं और एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप आपने अगर वीडियो देखे होंगे मेरे पहले, तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया था क्या। और भी काफ़ी कंपनियां हैं जिन्होंने इसके साथ टाई अप किया है, भारत के कुछ कंपनियां हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप याद कर सकते हैं, और नहीं याद होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप बात करेंगे इन्फोसिस की, रिलायंस की, एल&टी की, ये सारी इतनी बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां ने ऑलरेडी एनवीडिया के साथ टाई अप कर लिया है। तो उनका टाइप करा तो एक बार मुझे ठीक लगता है। लेकिन ये इतनी छोटी कंपनी हो कि इन्होंने टाई अप किया है और उन्होंने भी हाँ की, तो एक कह सकते हैं अच्छी पार्टनरशिप है ये। तो आने वाले समय में हमें जरूर इस पर ध्यान देना होगा, इस कंपनी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कंपनी। तो हम चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। और अगर हम आगे बात करें तो जुबिलेंट फूडवर्क, अगर आप देखेंगे इस कंपनी को जानते होंगे, तो ये कंपनी भी एक तरीके से कह सकते हैं एक्वाजिशन करने वाली है। अगर देखें तो डीपी यूरेशिया, इनकी ये कह सकते हैं जो कंपनी, इसमें ऑलरेडी इनका स्टेक था अच्छा खासा, और अब ये स्टेक और बढ़ाने वाले, और पूरी कंपनी 100% स्टेक लेने वाले कंपनी का। और देख सकते हैं उन्होंने कहा है कितने पैसे लगने वाले, तो देख सकते हैं आप 670 करोड़ रुपीस लगने वाले।
और कंपनी के पास ऑलरेडी मतलब देखे तो 48.84% के जो स्टेक था, शेयर्स थे, वो ऑलरेडी थे कंपनी के पास, जुबिलेंट फूडवर्क के पास। और अभी वो बाकी का भी एक्वाजिशन करने वाले, जिससे कि कंपनी पूरी मतलब फुल्ली ओन सब्सिडी मतलब 100% स्टेक कंपनी के पास आ जाएगा। और देख सकते हैं जो कंपनी है मतलब ये एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइज ऑफ द डोमिनो पिज्जा ब्रांड इन टर्की, अजरबैजान एंड जॉर्जिया। मतलब देख सकते हैं वहाँ पे मतलब ये बहुत ही मतलब फेमस थी ये जो आप कंपनी देख रहे हैं, डीपी यूरेशिया। और लगभग 73.36 मिलियन मतलब लगभग 670 करोड़ इसके लिए लगने वाले। और अगर आप देखेंगे तो इनके मतलब 694 स्टोर्स थे, मतलब कह सकते हैं अच्छा खासा मतलब इनके मतलब कह सकते हैं फैला हुआ इनका बिजनेस था। और मतलब बहुत देशों में नहीं था, मगर 3 ही देशों में था लेकिन 694 स्टोर्स थे। और उसमें से तो 678 तो सिर्फ टर्की में थे, और 10 अजरबैजान और 6 इन जॉर्जिया थे। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मतलब उनको अभी रेवेन्यू आएगा वहाँ से। तो मतलब देख सकते हैं कंपनी ने एक तरह से मतलब डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट मतलब कैपेक्स ही किया है। ये कैपेक्स नहीं तो और क्या है, मतलब कंपनी अपना धंधा बढ़ा रही है, मतलब कंपनी एक्विजिशन कर रही है, तो ये भी एक कह सकते हैं एक तरफ से कैपेक्स ही है। और अभी इनको मतलब देखेंगे तो ये सिर्फ पिज़्ज़ा की कंपनी नहीं थी, इनके और भी काफ़ी ब्रांड्स थे, जैसे खुद का कॉफ़ी का ब्रांड था, कॉफ़ी करके देख सकते हैं आप, नाम भी है। तो वो भी अब सारे मतलब इनके हो जाएंगे, तो उसके भी देख सकते हैं 67 स्टोर्स थे उनके। तो काफ़ी अच्छी बात है। और जब इतने पैसे देने होंगे तो इनको कुछ मतलब फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं से पैसे तो मतलब उठाने पड़ेंगे। तो मतलब नाम आ रहा है HSBC बैंक, जानते होंगे, बहुत बड़ी बैंक है। तो उसका नाम आ रहा है, तो वो शायद इनको फाइनेंस कर सकते हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए। तो चलते हमारे अगले न्यूज़ पे अभी। और हम अगर आगे बात करें तो अगली बात जो करने वाले उस कंपनी का नाम है डीबी रियलिटी। तो आप देख सकते हैं आज मतलब देखें तो एक ठीक ठाक तेजी थी। और आप पिछला एक महीना भी देखेंगे तो मतलब 23% से तेजी थी। और अगर आप पिछला एक साल भी देखेंगे तो मतलब 113% के रिटर्न दिए कंपनी ने। और अगर पिछले 5 साल देखेंगे तो मतलब 875% के रिटर्न है कंपनी के लिए। और अगर आप ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इसके लिए मैं कहता हूँ एक बार आपको मतलब ऑल टाइम चार्ट देख लेना चाहिए, जिससे आपको अंदाजा आ सके मतलब कंपनी कैसी मतलब परफॉर्म कर रही है। तो देख सकते हैं आज ये मतलब काफ़ी चर्चे में था ये शेयर। मैं दिखा देता हूँ क्या बात है आज, क्या बात हुई। तो अगर बात करें तो डीबी रियलिटी आप शेयर देख सकते हैं। तो उनके जो प्रमोटर है वो प्रमोटर अपना स्टेक 3.4% स्टेक अपना बेचने वाले। तो अगर आप इतनी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आप हताश हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये क्या न्यूज़ है। लेकिन ये न्यूज़ अच्छी है क्योंकि आपको पूरी न्यूज़ पढ़ना है। आगे लिखा है डेप्ट फ्री स्टेटस पाने वाले, मतलब वो अपना जो स्टेक है वो बेचने वाले, और वो जो पैसे आएंगे उससे अपना जो कर्जा है वो कर्जा हटाने वाले कंपनी पे से। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो देख सकते हैं आप जो प्रमोटर है उसके, तो प्रमोटर अपना जो 1.46 करोड़ शेयर्स, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, 1.46 करोड़ शेयर्स बेचने वाले, वो जिनसे उनको 301 करोड़ रुपए मिलेंगे। और वो फिर उससे कर्जा मतलब हटा देंगे, जो भी उनका कर्जा है वो सारा कर्जा हट जाएगा और फिर वो डेप्ट फ्री कंपनी बन जाएंगी। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। तो वही उन्होंने कहा है, देख सकते हैं 301 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिनसे उनको अभी फिर डेप्ट फ्री हो जाएंगे वो। और देख सकते हैं उन्होंने बात कही कि जो कर्जा था वो 3 साल पहले से मतलब एक प्रोसेस चालू की थी, और एक ही था दिमाग में कि हमको कर्जा हटाना है। और फिर आज देख सकते हैं आज वो प्रोसेस पूरी होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उन पे अगर आप पहले कर्जे थे वो थे मतलब अगर आप स्टैंड अलोन देखेंगे तो वो थे 1373, और कंसोलिडेट देखेंगे तो 3140 करोड़ का कर्जा था। तो पिछले देख सकते हैं आप 2 ढाई या 3 साल में भी धीरे धीरे कर्जा कम कर दिया है कंपनी ने। और इसी के साथ आप जानते होंगे ये जो कंपनी है मतलब चर्चा में भी रहती है काफ़ी पीछे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनके जो मतलब पब्लिक होल्डिंग में देखेंगे तो एक काफ़ी मशहूर व्यक्ति है, उनका भी काफ़ी अच्छा मतलब स्टेक है इस कंपनी में। और ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ कंपनी ने पीछे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी एंट्री की थी। उसी के साथ देखेंगे तो आप जो हिल्टन मुंबई है उसमें 75% स्टेक लिया था। और देख सकते हैं आप 100% स्टेक था ग्रैंड हयात गोवा में, और 50% स्टेक इन अपकमिंग मॉरियट मार्केस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर। तो कह सकते हैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी अभी एंट्री कर चुके हैं।
तो अच्छी बातें तो बहुत हो गई। अभी आपको एक मतलब खराब बात ही बोलता हूँ, मतलब हमेशा हमें हर शेयर की मतलब जैसे हम एडवांटेज देखते तो डिसएडवांटेज भी देखने चाहिए। जो मतलब रिस्क क्या होती है वो भी हमें पता चाहिए। तो एक मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ी रिस्क नहीं पर रिस्क है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब पॉलिटिकल मामले में भी थोड़ी फंसी थी। इनको हम इन पे मतलब देख सकते हैं आरोप लगाए गए थे। आप देख सकते हैं जो किरीट सोमैया है, एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है मेरे हिसाब से शायद, तो उन्होंने आरोप लगाए थे और मतलब कहा था कि जो पूना का जो चोरडिया ग्रुप है और ये जो डीबीएस रियलिटी है, इन पे मतलब आरोप लगाए थे कि इनको मतलब काम मिला था मुंबई में, तो वो उन्होंने अभी तक पूरा किया नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी ने कहा है कि हमें वैसी कोई नोटिस अभी तक तो आई नहीं है। तो मतलब पता चाहिए आपको क्या इन पे मतलब आरोप तो लगे थे, हालांकि आगे कुछ हुआ नहीं शायद। तो ये रही न्यूज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।